हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आप लोगों के लिए नरेशन पर 3 वीडियो बना दिया है, जिसमें पहला वीडियो असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड था। मीन्स इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो यदि असर्टिव सेंटेंस हो तो ऐसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, पहला वीडियो इस पर था। दूसरे वीडियो में मैंने बताया है कि रिपोर्टेड स्पीच यदि इंटरोगेटिव हो तो ऐसे सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है। और तीसरे वीडियो में मेरे बताया गया है लेक्चर 3 में कि इम्परेटिव सेंटेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच में हो तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज किया जाता है। आज मैं आप लोगों के लिए अपना चौथा वीडियो बना रहा हूं, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि एक्सक्लामेटरी या ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो ऐसे सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम होते हैं उसमें जो पहला चेंजिंग होता है, पहला परिवर्तन होता है, वह होता है रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक है, तो बात हो रही है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जो पहला परिवर्तन होता है वो है रिपोर्टिंग वर्ब में। मीन्स सेड या सेज जो भी कुछ होगा उसकी जगह पर आप एक्सक्लेम्ड लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड। ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या क्या आता है इसको भी ध्यान दीजिए। एक तो आता है सारो, दूसरा है जॉय, तीसरा है सरप्राइज। तो इस तरह से जो भी फीलिंग आपको रिपोर्टेड स्पीच में प्राप्त हो रही हो सेंटेंस से, उसके अकॉर्डिंग एक्सक्लेम्ड के साथ आप विद लिख करके, जैसे जॉय की फीलिंग मिल रही है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा। सारो की फीलिंग मिल रही है, एक्सक्लेम्ड विद सारो हो जाएगा। या फिर सरप्राइज का है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो इस तरह से जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, वह चेंज हो जाता है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सारो या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। ठीक है, नेक्स्ट, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए, मीन्स जहां पर कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा पाया जाता है वहां पर जोड़ने के लिए टू ज्वाइन हम दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तीसरी बात, जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, एक्सक्लामेटरी, इसे आप असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। एक्सक्लामेटरी चेंजेस इनटू असर्टिव सेंटेंस, चेंज्ड इनटू असर्टिव सेंटेंस। ये 3 परिवर्तन आप ध्यान रखेंगे, ये 3 चेंजेस आपको ध्यान रखना है। अब आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल पहला है, राम said to me hurrah, you have
passed the examination. तो ध्यान दीजिए, रिपोर्टेड स्पीच, बार बार इस चीज को मैंने बताया है, कभी कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जब चेंज करना हो तो आपका सबसे पहला ध्यान रिपोर्टेड स्पीच पर जाना चाहिए। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है इसी पर आप अपना ध्यान लगाइए और सबसे पहले ये पता करिए कि ये सेंटेंस कैसा है। ठीक है, यही डिसाइड करता है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज की जानी है। जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कौन सा कंजंक्शन प्रयोग किया जाना है। तो जैसा कि ये सेंटेंस, ध्यान दीजिए, हुर्रा यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, ये जो वर्ड है हुर्रा, ये खुशी का प्रतीक देता है। ठीक है, जैसे हम लोग जब कोई चीज़ खुशी की बात महसूस करते हैं तो अनायास मुंह से निकलने लगता ओह, इसी तरह से इंग्लिश में हुर्रा। ठीक है, तो ये खुशी को प्रदर्शित करने के लिए एक वर्ड है। जब ये पता चल गया ये खुशी बता रहा है, जॉय बता रहा है, तो आप सैड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर देंगे। राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय। राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, एक चीज यहां ध्यान रखना है, जैसे ये मी है तो इस मी को लिखें या ना लिखें। ठीक है, राम ने खुशी के साथ कहा, खुशी प्रदर्शित करते हुए विस्मय के साथ कहा। ठीक है, क्या कहा, अब यहां पे पहले हम जोड़ देंगे, चूंकि ये मी, अब यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो मी को जब लाएंगे इस सेंटेंस में, यू नॉमिनेटिव केस में है, यू को लाएंगे मी के अकॉर्डिंग चेंज करते हुए, तो मी को यहां जब लिखेंगे तो मी का नॉमिनेटिव केस आई होता है, तो यहां आई हो गया। इसके बाद अब फिर सब्जेक्ट चेंज करने के बाद टेंस को ध्यान दिया जाता है। यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। पहले वीडियो में हमने इसको समझाया है। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है। तो जहां रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आई के साथ पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म, आई हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। आई हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। चलिए एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं। मोहन सेट एलाश I have lost my purse. तो इस सेंटेंस में आई हैव लॉस्ट माई पर्स के पहले क्या आया है, एलॉश। एलॉश जो वर्ड है ये सारों को प्रदर्शित करता है, दुख को प्रदर्शित करता है। ऐसे में ये जो सेड है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो, तो हो जाएगा मोहन एक्सक्लेम्ड विद सारो
और जोड़ने के लिए रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को दैट। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे जॉय हुर्रा शब्द को निकाल दिया गया था, क्योंकि इसका जो सेंस है यहाँ पे एक्सक्लेम विद जॉय में आ गया, खुशी प्रदर्शित करते हुए कहा। उसी तरह से यहाँ का जो ये वर्ड एलास है जो दुख को प्रदर्शित करता है, यह भी गायब हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सेंस है वो आ गया एक्सक्लेम्ड विद सारो में। ठीक है, तो एलास हम इस सेंटेंस के गायब कर देते हैं। इसके बाद दैट से जोड़ दिए, फिर आई को चेंज करेंगे मोहन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। मोहन के लिए प्रोनाउन बना ही, और ये नॉमिनेटिव केस में है तो ही का नॉमिनेटिव केस ही। इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। आई हैव लॉस्ट माई पर्स प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में ले जाइए हैड के साथ थर्ड फॉर्म, ही हैड लॉस्ट। फिर यहाँ प्रोनाउन आ गया माई, फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मोहन के लिए प्रोनाउन बना ही, और वो है पॉजिटिव केस तो ही का पॉजिटिव केस हिज पर्स। तो इस तरह से हमने देखा दो सेंटेंस, पहले में जो जॉय को बता रहा था, दूसरे में जो सारो को बता रहा है। अब तीसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं, द बॉयज सेड हाउ ब्यूटीफुल the scene is। थर्ड सेंटेंस हमारा है, द बॉयज सेड हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज। इसको आप कैसे पढ़ेंगे, इसको ध्यान देना है। ये क्वेश्चन नहीं है, प्रश्न नहीं है, आप इसको ऐसे नहीं कह सकते हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा है, विस्मय सूचक चिन्ह लगा है, तो विस्मय के साथ, आश्चर्य के साथ इसको कहना भी होता है। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज, दृश्य कितना खूबसूरत है। तो इस तरह से पता चलता है कि ये सेंटेंस एक्सक्लामेटरी का है, इसमें आश्चर्य हो रहा है। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा के सेंस में हो तो उसको हम आश्चर्य के साथ इस तरह से कह सकते हैं, जैसे ये कमरा है बहुत बड़ा है, तो इसको आश्चर्य के साथ कैसे कहा जाएगा, कमरा कितना बड़ा है। इंग्लिश में इसको कैसे कहेंगे, हाउ बिग द रूम इज। तो ये तरीका है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। क्वेश्चन में यही कहते, तो हाउ बिग इज द रूम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। अब इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, उसमें आश्चर्य व्यक्त किया गया है। तो क्या हो जाएगा, द बॉयज एक्सक्लेम्ड, द बॉयज एक्सक्लेम्ड। इसके बाद विद सरप्राइज, ये चीज जो होता है ये आप लिखें या ना लिखें वो अंडरस्टूड होता है। चलिए लिख दिया जा रहा है, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या केवल इतने आप रखते द बॉयज एक्सक्लेम्ड तब भी सफिशिएंट था। जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग कर दीजिए। इसके बाद ये जो सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में है, थर्ड रूल में देखिए हमने बताया है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस चेंज्ड इनटू असर्टिव। इसको असर्टिव बनाना होगा। असर्टिव जब बना लेंगे तब उस असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना है।
तो ये जो है हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज, इसका असर्टिव क्या होगा, क्यों कहा गया होगा हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज? दृश्य कितना खूबसूरत है। आश्चर्य के साथ कब कहा गया होगा? जब दृश्य बहुत खूबसूरत होगा। तो ये इसका असर्टिव बन गया कि दृश्य बहुत खूबसूरत है। तो इस सेंटेंस को असर्टिव में जब चेंज किया जाएगा हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज, तो ये बन गया द सीन इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, जब ये बन गया द सीन इज वेरी ब्यूटीफुल, तो इसी को अब इनडायरेक्ट में चेंज कर दीजिए। द सीन नाउन है, ये चेंज नहीं होगा, द सीन वैसे लिख दिया गया। और चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस चेंज हो जाना है। तो द सीन इज वेरी ब्यूटीफुल, इज आया है, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज होगा, वाज हो जाएगा। द सीन वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी का, वो असर्टिव सेंटेंस बन करके इनडायरेक्ट में आ गया। ठीक है, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द सीन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, ये 3 रूल आपको ध्यान रखना है। इसी में ऑप्टेटिव सेंटेंस भी आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी 2 ही 3 चीज़ों को आपको समझना है और उसके बाद ये सेंटेंस के आधार पर जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स हैं सब समाप्त होंगे। फिर आगे भी जो टेक्निकल सेंटेंसेस आपको कभी कभी मिलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, फिर अगले वीडियो में उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इसमें क्या होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेट, वो विश्ड, कर्स्ड, ब्लेस्ड, प्रेड, सेंस के अकॉर्डिंग इसमें चेंज होता है। क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, या तो किसी को आशीर्वाद दिया जाता है ब्लेस, किसी को अभिशाप दिया जाता है कर्स, भगवान से प्रार्थना की जाती है हे भगवान ऐसा कर दो, ठीक है, तो वहाँ प्रेड हो जाएगा। कामना की जाती है, मेरी कामना है कि आप दीर्घायु हों, विश्ड हो जाता है। जैसे जैसे सेंस उसमें चेंज होगा वैसे वैसे सेड को, रिपोर्टिंग वर्ब को ये चेंजिंग आपको करते रहना है। तो ये डिपेंड करता है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसका सेंस कैसा निकल रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है टू ज्वाइन, इसमें भी दैट का प्रयोग करेंगे। तीसरा इसको भी ध्यान रखेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है उसको असर्टिव में चेंज करना है। ऑप्टेटिव चेंज्ड इनटू असर्टिव। इसको एग्जाम्पल से समझिए। रमेश said to me, may you live long. एक सेंटेंस और देख लीजिए।
द ओल्ड लेडी सेड टू हरी, may you be ruined. May you be ruined. The hermit said to her, may God bless you with a son. तो यहां ध्यान दीजिए, रमेश सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। हमेशा देखिए, बार बार इस चीज को मैं फोकस करके बता रहा हूं आप लोगों को कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है इसको आप अच्छी तरह से समझ करके इसका सेंस क्लियर कर लेते हैं, आधी समस्या आपकी यही समाप्त हो जाती है। तो आइए इसको समझते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। तो कोई जब कहेगा किसी से आप दीर्घायु हैं, आपकी उम्र बहुत लंबी हो, आप बहुत वर्षों तक जीवित रहें, तो ये क्या है, कौन सी फीलिंग है उसमें? ये वो अपने मन की इच्छा बता रहा है, उसकी कामना है कि आप दीर्घायु हों। तो ऐसे में सेड टू को विश्ड में चेंज कर देंगे। रमेश विश्ड मी दैट से जोड़ देंगे। ठीक है, एक चीज यहां ध्यान देना है, रमेश विश्ड जो मी है इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि कामना जब करता है कोई तो जो सामने है उससे नहीं करता है। क्योंकि रमेश मुझसे कह रहा है कि मे यू लिव लॉन्ग, तो रमेश कामना कर रहा है, तो कामना मुझसे नहीं कर रहा है, कामना किससे कर रहा है? वो ईश्वर से कामना करता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट लिखना नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग चेंज होना है। अभी इसका यहाँ पे आ जाता है सेंस। यू को चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग। नॉमिनेटिव केस में ये है तो मी का आई हो जाएगा, और इसके बाद टेंस चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। मे का पास्ट हो जाता है माइट। ये सारी चीजों को पहले वीडियो में बताया गया है। आई माइट लिव लॉन्ग, तो यहां फुल स्टॉप लग जाएगा। जहां पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन था अब वहां पे फुल स्टॉप लग जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड रूल देखिए हमने बताया है कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है वह चेंज्ड इनटू असर्टिव, वो असर्टिव में चेंज हो जाता है। तो ये जो था मे यू लिव लॉन्ग, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस था, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा था। अब इसको असर्टिव में चेंज कर दिया गया, आई माइट लिव लॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द ओल्ड लेडी सेड टू हरी मे यू बी रूइंड। अब फिर से हमें क्या देखना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है, मे यू बी रूइंड मीन्स क्या होता है? रूइन मीन्स बर्बाद हो जाना, तबाह हो जाना। तो इसका मतलब क्या हुआ? मे यू बी रूइंड, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम तबाह हो जाओ, तुम्हारा सत्यानाश हो। ये सारी फीलिंग है इसमें। तो ये कैसा फीलिंग दे रहा है? कर्स का, अभिशाप का। तो ऐसे में ये जो सेड है ये कर्स्ड में चेंज हो जाएगा। द ओल्ड लेडी कर्स्ड। ठीक है, फिर यहां ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहां पे दैट से जोड़ देंगे। अब चूंकि देखिए यहां प्रोनाउन था तो प्रोनाउन को प्रोनाउन में लाए, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आगे बढ़ते हैं। यू को चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकंड पर्सन है।
हरी है, तो हरी के लिए जो ही बनता है, यदि सपोज करिए यहां पे ही ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ही, और टेंस चेंज करेंगे तो मे का माइट हो जाएगा, ही माइट बी रुइंड, ये बनेगा। लेकिन यहां पे एक समस्या आती है कि प्रश्न में जो हरि का नाम आया था डायरेक्ट स्पीच में, वो इनडायरेक्ट में कहीं हरि का नाम तो आया नहीं, तो इसलिए चूंकि ये ही जो है हरि के लिए आया है, तो यहाँ पे ही ना लिख करके यहाँ पे हरि लिखना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब देखिए हरि का नाम भी आ गया। द ओल्ड लेडी कर्स्ड दैट हरि माइट बी रुइंड। ठीक है, तो हरि का नाम भी आ गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कोई नाम है तो उसे ले जा करके रिपोर्टेड स्पीच वाले कॉलम में जब प्रोनाउन को चेंज करेंगे तो उस नाउन को वहां लिख देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द हर्मिट सेड टू हर मे गॉड ब्लेस यू विद द सन। हर्मिट में साधु, साधु ने हर, उससे कहा, कोई महिला है उससे कहा, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, ईश्वर तुम्हें एक पुत्र प्रदान करे, पुत्र देकर आशीर्वाद प्रदान करे। ठीक है, तो यहां पे ये क्या है, ईश्वर तुम्हें एक पुत्र प्रदान करे, तो साधु ने ईश्वर से प्रार्थना किया। ठीक है, अब यहां पे प्रार्थना की बात हो रही है, मे गॉड ब्लेस यू विद द सन। ठीक, तो प्रेड आप लिख सकते हैं, प्रेड, द हर्मिट प्रेड हर। अब फिर यहां हर जो लगाया जा रहा है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेड किससे हो रहा है, ईश्वर से प्रेड होता है, प्रार्थना ईश्वर से होती है, तो यहां पे दैट से जोड़ देंगे। अब गॉड, मे गॉड ब्लेस यू विद द सन, तो गॉड इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो गॉड को वैसे रखेंगे, टेंस को चेंज करेंगे, मे का माइट बनेगा, गॉड माइट ब्लेस वैसे ही रहना है, यू को चेंज करना है, यू ऑब्जेक्टिव केस में है, हर के अकॉर्डिंग चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसको लाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में हर लिख देंगे, विद अ सन, फुल स्टॉप, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पे नाम तो था नहीं इसलिए हर हो गया। सपोज करिए यहाँ नाम होता किसी का, सीता मीरा गीता, तो यहाँ से यही नाम उठा के यहाँ लिख देते। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस का कोई भी सेंस देने वाला, विश, कर्स्ड, ब्लेस्ड, प्रेड, ब्लेस्ड आशीर्वाद, तो जब भी सेंटेंस लगे कि आशीर्वाद दिया जा रहा है तो आप ब्लेस्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंसेस किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आप लोगों के पास इस नरेशन को लेकर के अब 4 वीडियो मैंने बना दिया है, जो कि सेंटेंसेस के आधार पर है। क्रमशः यदि आप देखेंगे पहले वीडियो को, फिर दूसरे वीडियो को, उसके बाद तीसरा और चौथा, तो निश्चित रूप से आपको जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, कोई भी सेंटेंस होगा आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद जो डायलॉग के रूप में आते हैं, 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को मिक्स करके जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने की बात होती है, तो वहाँ पर अलग यही सारे रूल मिक्स हो करके लगाए जाते हैं। इसके बाद भी तमाम ऐसे जो है सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जो कि कुछ अलग प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किए जाते हैं। जैसे राम सेड टू मोहन, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
Hari said to Meera, thank you. The boys said to the man, good morning. I said to the boys, good night. तो कुछ अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस आपको मिल सकते हैं। एक और देख लीजिए, शी सेड टू मी, हैप्पी होली। पहला सेंटेंस है, राम सेड टू मोहन, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो। तो यहां पे यदि आप सोचेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज करें, तो जितने रूल्स अभी तक आपको मेरे द्वारा बताया गया, असर्टिव से लेकर के ऑप्टेटिव सेंटेंस जितने होते हैं सभी में कहीं भी ये नहीं आया है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, कंग्रेचुलेशंस जो ये वर्ड है इसी को वर्ब फॉर्म में ले आते हैं, और पास्ट टेंस में तो पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म में लिख देते हैं। तो हो जाएगा राम और कंग्रेचुलेशन का कंग्रेचुलेट वर्ब हो जाएगा, पास्ट में ले जाएंगे कंग्रेचुलेटेड, कंग्रेचुलेटेड, और उसके बाद मोहन लिख देंगे, हो गया। जो सेंटेंस था राम सेड टू मोहन कंग्रेचुलेशंस, इनडायरेक्ट में बन गया राम कंग्रेचुलेटेड मोहन, बस। ठीक इसी तरह से हरी सेड टू मीरा थैंक यू, यहां भी वही कार्य करेंगे आप। सेड की जगह पे, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे जो ये थैंक वर्ड है इसी को लाके वर्ब फॉर्म में रख देना है, हरी थैंक्ड मीरा, बस हो गया पैसे, ये इनडायरेक्ट। नेक्स्ट, द बॉय सेड टू द मैन गुड मॉर्निंग। जब भी गुड मॉर्निंग, देखिए विश करने के लिए, सब विश करने का सुबह में गुड मॉर्निंग से हम करते हैं विश, उसके बाद दोपहर में गुड नून से करते हैं, दोपहर के बाद गुड आफ्टरनून होता है, शाम के समय गुड इवनिंग होता है, और लास्ट में सोने के समय जब हम डिपार्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं, तो वहाँ गुड नाइट होता है। मीन्स रात में जब अंतिम बार हम किसी से मिल रहे हों, उसके बाद जा रहे हों, तो डिपार्चर के लिए गुड नाइट कहा जाता है। तो केवल एक वर्ड है जो गुड नाइट, वो डिपार्चर को शो करता है, बाकी सब गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सब बने रहने को दर्शाता है। हम लोग एक साथ हैं, विश किए हैं, अभी हैं, जा नहीं रहे हैं। तो ऐसे में सेड की जगह पर विश्ड लिखेंगे, द बॉयज विश्ड द मैन, और सीधे सीधे ये गुड मॉर्निंग लिख देंगे। यहां जोड़ने के लिए कोई कंजंक्शन नहीं लिखेंगे। द बॉयज विश्ड द मैन गुड मॉर्निंग, या फिर गुड मॉर्निंग को पहले लिख के द मैन बाद में भी लिख सकते हो। द बॉयज विश्ड गुड मॉर्निंग टू द मैन, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ये विश्ड कहां कहां लगेगा? गुड मॉर्निंग में लगेगा, गुड नून में लगेगा, गुड आफ्टरनून में लगेगा, गुड इवनिंग में लगेगा। लेकिन जैसे गुड नाइट आया
तो ये अलगाव बताता है। तो वहां पर फिर सेड की जगह पे विश्ड आप नहीं लिखेंगे, तब यहां पर क्या लिखेंगे? बेड, अलविदा कहा। आई बेड द बॉयज गुड नाइट। जब भी अलगाव दर्शाए तब वहां पर बेड लिखना है। और क्या हो सकता है जहां पे अलगाव दर्शाने के लिए आता है? गुड बाय के गुड नाइट के अतिरिक्त गुड बाय, ठीक है। यदि गुड बाय भी आ जाए तो भी आप बेड ही लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में देखिए इस तरह से विश आदमी बहुत बार आप सुनते होंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, इस तरह से तमाम जो विश आती है वहां भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे विश लिखना होगा, शी विश्ड मी, और उसके बाद सीधे सीधे वही आपको लिख देना है हैप्पी होली। शी विश्ड मी हैप्पी होली। यदि यहां पे आ जाए कोई भी चीज, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी दिवाली, सब जगह आप विश्ड लिख के सीधे सीधे उसको लिखेंगे, जोड़ने की यहां आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि चाहे असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंपरेटिव हो, एक्सक्लामेटरी हो, ऑप्टेटिव हो, सभी सेंटेंसेस को जो रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं उन सब को सेंटेंसेस के आधार पे अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताया है। इसके बाद एक लास्ट वीडियो आपको मिक्स वाला मिलेगा जिसमें डायलॉग फॉर्म में जो बड़े बड़े सेंटेंसेस 3, 4, 5 सेंटेंसेस एक साथ मिक्स होकर के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए पूछे जा सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस के लिए एक लास्ट वीडियो इस नरेशन पे आपको और मिलेगा। लेकिन ये 4 वीडियो आप लोग ध्यान रखिएगा, निश्चित रूप से आपको कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों, आप लोगों ने मेरे सभी वीडियो को निश्चित रूप से देखा होगा। यदि कुछ लोग कुछ वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है आप मेरे सभी वीडियोस को देखें, और जब आप वीडियोस को देखें आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अपराइज एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों से ही हमारा मनोबल बढ़ना है। आप लोग मनोबल बढ़ाएंगे तो आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस ग्रामर पर बेस्ड जिस भी टॉपिक को आप डिमांड करेंगे आपके लिए पूरे प्रयास करके और आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए कोशिश करता रहूँगा। तो फिर एक बार निवेदन करता हूँ कि मेरे वीडियोस को देखने के बाद मेरे चैनल अपराइज एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।